परवेज इलाही साहब ने पहले खान साहब को लिख कर दिया, फिर आज अदालत में भी लिख कर दे दिया, वहाँ लिख कर दिया असेंबलियाँ तोड़ देंगे, खान साहब की अमानत है, यहाँ लिख कर दे दिया कि जी असेंबलियाँ नहीं तोड़ेंगे। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं जो बयान हल्फी दिया गया है वो उससे इत्तेफाक नहीं करते हैं। क्या टेक्निकल मजबूरियाँ हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और क्या अंडरटेकिंग के मामले पर दोनों जमातें सेम पेज पर नहीं है? जी वालेकुम अस्सलाम किरण, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। किरण, जो आप अंडरटेकिंग की बात कर रही हैं वो कोर्ट का ऑर्डर था, तो ऑब्वियसली कोर्ट ऑर्डर को हमने ओबे करना था। हमने एक्शन सिर्फ आर्टिकल 224 के अकॉर्डिंग, उसका सब क्लॉज 2 है कि जी हम असेंबली तहलील करना चाहते हैं। एक्चुअली हम एलाय पार्टनर्स हैं किरण। देखें, एलाय पार्टनर जब बनते हैं तो गिव एंड टेक होता है। खान साहब से वादा किया था चौधरी साहब ने कि जी ठीक है, जब आप कहेंगे मैं तहलील कर दूंगा असेंबली। आपको आवाज आ रही है किरण? जी जी बिल्कुल, मैं सुन रही हूँ आपकी बात बहुत गौर से। जी, तो जब खान साहब से ये वादा किया था चौधरी साहब ने कि मैं तहलील कर दूंगा, जब हमने तहलील करने का अंदिया दिया तो साथ ही आप देख रही हैं पीडीएम वाले इस कदर परेशान हुए हैं। मेरे पास बहुत से ये हवाले पड़े हुए हैं किरण कि जिसमें आर्टिकल्स हैं, सब क्लॉजेज हैं, रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं। उससे हटके मैं सादी जुबान में आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स चाह रहे हैं। ये सिर्फ चाह रहे थे कि इलेक्शंस ना करीब आए, इलेक्शन जल्दी ना हो। इसका मतलब ये है कि जो अंडरटेकिंग दी गई है वो खान साहब की इजाजत से अंडरटेकिंग दी गई है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि खान साहब की रजामंदी के साथ ये अंडरटेकिंग दी गई है? जी बिल्कुल, खान साहब की रजामंदी के साथ दी गई है। हम एलाय पार्टनर हैं, हम एक दूसरे को मशवरा देते हैं। और एक और बात आपको बताती चलूं, चौधरी साहब ने खान साहब को यह भी मशवरा दिया था कि खान साहब अगर हम तहलील करेंगे तो पीडीएम की तरफ से बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा हमें। उस रिएक्शन के लिए हम तैयार थे। हम खान साहब के साथ मनोअन से खड़े हैं और वो हमारे साथ हमारे एलाय पार्टनर हैं। ये जिसको ये गुमान है कि शायद जी दरार है या खान साहब एक पेज पे नहीं है, चौधरी साहब अलग हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। हमने अपने पार्लियामेंट्री, मेरा अभी परसों हुआ है पार्लिमानी मीटिंग हुई है, उसमें हमने अपने बंदे शो करा दिए हैं। मगर इनको गवर्नर साहब ने खत लिखा है, शायद किरण आपने पढ़ा है बंदे, आप हंसेंगी वो सुन के। जी मुझे बताइए, सीन के हवाले से क्या आप लोगों की बात हुई है? कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद 45 सीट्स का कुछ गिव एंड टेक हुआ है, 45 सीट्स पर एडजस्टमेंट हो रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो सीट्स माजी में आप लोगों ने जीती थी सिर्फ उन पर ही एडजस्टमेंट हो रही है। तो आप जरा बताइएगा कि क्या आदाद शुमार है इसके? जी किरण, एक्चुअली सीट एडजस्टमेंट के ऊपर कमेटी तश्कील दी गई है। हमारे भी 3 मेंबर्स हैं और पीटीआई के भी 3 मेंबर्स हैं, और वो आपको जल्द इंशाल्लाह 1-2 दिन में सीट एडजस्टमेंट का भी आपको पता चल जाएगा। और नो डाउट कि हम 45 सीटों का हम कह रहे हैं और 30 सीटों का भी कह रहे हैं। चौधरी साहब, अभी डिस्कशंस हो रही हैं, ये सब डिस्कशन हो रही है। मैं खुद हिस्सा थी उस मीटिंग में, तो ये डिस्कशन चल रही है। इंशाल्लाह आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा, लेकिन सीट एडजस्टमेंट होनी ही होनी है हमारी। समीना साहिबा, आपके इल्म में है ये जो डी नोटिफाई किया गया वजीर आला को, पूरी कैबिनेट तहलील करने का चीफ सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन रात गए आ गया, और पीटीआई जो कह रही है कि उनको उनके दफ्तर में बंद किया गया और फिर उसके बाद जबरदस्ती उस पर साइन करवाए गए। आप लोगों के इल्म में है ये बात, हुआ है ऐसा? देखिए जी, रात काफ़ी हो चुकी थी और उसकी वजह करके जो ये अभी बात है चीफ सेक्रेटरी साहब की, ये भी आपको 1-2 रोज़ में पता चल जाएगी। रात लेट नाइट चीफ सेक्रेटरी साहब को उठाया गया और उन्हें कहा गया कि आप साइन करें। मेरे भाई ने बिल्कुल ठीक बात कही। किसने उठाया? गवर्नर का चूंकि ऑर्डर था, ये दिन में भी हो सकता था। इसमें ये बात नहीं है कि जी हम किसी और चीज पे डाल रहे हैं। मेरी जमात का तो कम से कम मौकफ ये नहीं है कि जी कोई और कुव्वत बीच में होगी जिसका प्रेशर था, नॉट एट ऑल। ये सिर्फ रात के अंधेरे में ये घबराए हुए थे, क्योंकि जुम्मे को आपको मैं बात बताऊं किरण अंदर की, जुम्मे वाले दिन एजेंडा पे अदम एतमाद आ रही थी, स्पीकर साहब लेकर आ रहे थे, जो इन लोगों ने 140-50 लोगों ने जमा कराई थी बकौल पीडीएम के। वो अदम एतमाद को बचाने के लिए रातों रात इन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब को उठाया उनके घर में और दफ्तर बुलाया गया उनको कि जी गवर्नर साहब का ऑर्डर है, जिस पर ये बात खुटकती है कि ये जबरदस्ती ही हुआ है ना। अगर इस तरह का मामला था तो आप अगले दिन का वेट कर लेते, सुबह का वेट कर लेते।